अरे यहाँ भी घर्षण, वहां भी घर्षण, पृथ्वी पे चारों तरफ पे घर्षण घर्षण। इसलिए एग्जामिनर पूछ लेता है घर्षण। ठीक है, तो क्यों ना इस घर्षण टॉपिक को आज क्लियर कर ही देते हैं। तो घर्षण बल क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका विमी सूत्र क्या है प्यारे बच्चों, इसके कारण क्या है, इसके प्रकार और न्यूमेरिकल में एग्जामिनर कैसे कैसे खेलता है प्यारे बच्चों। वीडियो को पूरा जो देखना, सब कुछ 100% क्लियर हो जाएगा। अगर मजा नहीं आया ना वीडियो में तो कहना, एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए, बस पसंद आया तो बस एक छोटा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि पर जो घंटी बजते ही हमारा आपका दिल से कनेक्शन हो जाए। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो। पढ़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अभी समझिए पहले बात, आप जस्ट इमेजिन करिए कि आप BMW कार में बैठे हुए और ये सू जा रही है, आपने चाबी को बंद कर दिया, गाड़ी बंद कर दी, तो ये कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगी ना, कुछ दूरी पर जाकर रुक जाएगी, पर उसके रुकेगी नहीं। साइकिल चला रहे हैं, पेंडिल मानना हमने रोक दिया पैर बच्चों, तो ये साइकिल भी कुछ दूरी पर सड़क पे जाकर रुक गई। इस पेन को हमने थोड़ा सा पैर बच्चों घसकाया, ये पेन आके जाकर रुक गया। क्यों रुक गया, कारण क्या है कि न्यूटन चाचा ने कहा था कोई वस्तु गति कर रही हो तो वो रुकेगी नहीं जब तक उस पे पैर बच्चों बाहर से कोई बल ना लगे। कहा था कि नहीं, ये सारी चीजें पैर बच्चों आगे जाकर रुक जा रही है, इसका मतलब कोई ना कोई बाहर से बल लग रहा है स्टूडेंट। वही बल तो आपका घर्षण होता है, जो वस्तु की गति का विरोध करे कि भाई तुम आगे मत जाओ, थोड़ा सा विरोध कर उसके गति को, उसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। तो आप पढ़ने में मजा आएगा कि जब कोई वस्तु क्या करे, किसी दूसरे वस्तु पर गति करने का कोशिश करे, कि एक वस्तु है, ये दूसरी वस्तु है, इस पे हमने गति करने की कोशिश की ना, तो प्यारे बच्चों ये रुका, हमने नहीं रोका, देखो अपने आप रुक गया, इज्जत बचा लिया। ठीक है, तो ये क्यों रुका, घर्षण बल के कारण रुका। ठीक है, और खास बात यह है कि ऐसे बल की हमारी दिशा क्या होती है, विपरीत होती है। दैट मीन्स अगर हमारा वस्तु क्या कर रहे हैं, अगर हमारा ये वस्तु है m द्रव्यमान का है, धरातल पर आगे जाने की कोशिश करे, इसको गति कराने की कोशिश करे, हम बल लगाएं, इसको गति कराने की कोशिश करे, खींचने की कोशिश करे, तो परीक्षण अपने आप एक विपरीत दिशा में फिर बच्चों बल कार्य करने लगता है, जिसे हम घर्षण बल कहते हैं। और इसे स्मॉल f से डिनोट करते हैं। किससे दिखाते हैं, स्मॉल f से, ध्यान रहे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घर्षण बल क्या है। अब बात है कि घर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है, आखिर ये घर्षण बल प्यारे बच्चों है कि इसका मान कैसे आएगा अगर निकालना हो। ठीक है, तो इसका तो फ्रिक्शन कुछ नहीं बल्कि आपका प्रतिक्रिया बल पर निर्भर करता है। ठहरो, आपको थोड़ा सा लगेगा कि सर ये प्रतिक्रिया बल क्या है, प्रतिक्रिया बल क्या है। अरे न्यूटन चाचा ने ही सब कुछ बल में बता रखा है, तो हमें क्या बताने की जरूरत है। न्यूटन ने क्या बताया है कि क्रिया का हमेशा क्या होता है, एक प्रतिक्रिया होता है। थर्ड लॉ में क्रिया का एक प्रतिक्रिया होता है। अगर ये वस्तु धरातल पर है तो एक mg बल लगाएगी, एक क्रिया करेगी और इसी mg बल वाले क्रिया का पर बच्चों एक प्रतिक्रिया मिल जाता है n, एक प्रक्रिया, और इसी प्रतिक्रिया को हम प्रतिक्रिया बल बोलते हैं, जिसे हम पर बच्चों एन से डिनोट करते हैं। या फिर कहीं बुक में, स्कूलों में, कोचिंग्स में बताया जाता है कि इस प्रतिक्रिया बल को आर से डिनोट करो। रिएक्शन फोर्स या नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, पर जो सिंपल लंबवत लगती है। धरातल पर वस्तु जब रिएक्ट करती है नीचे की ओर, तो धरातल भी अपने ऊपर से खटाक से एक फोर्स लगाती है, जिसे प्रतिक्रिया बल कहते हैं। यानी कि पर बच्चों कुछ नहीं, ये फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, ये प्रतिक्रिया बल नॉर्मल पे। ठीक है, और इसी हमने चिन्ह को जैसे ही हटाया तो प्यारे बच्चों फ्रिक्शन फोर्स तो स्मॉल f से दिखाएंगे, गलती हो गई माफ कीजिए, स्मॉल f से दिखाएंगे, और यही फ्रिक्शन प्यारे बच्चों इस समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक कांस्टेंट लग गया ना, कांस्टेंट लगा, ये नियतांक कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण गुणांक, क्या बोलते हैं हम, घर्षण म्यू। ठीक है, और ये नॉर्मल का नॉर्मल उतर गया। ठीक है, और कभी कदार न्यूमेरिकल्स में कैसे आता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल में क्या होगा ना, आपको इसी तरह एक सिस्टम देगा, मास देगा, ये आगे जा रहा है, पूछेगा कि इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, ये इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है बताओ, ये आगे जा रहा है, मान लो पर बच्चों ये आगे की ओर गति कर रहा है, पर बच्चों बताओ इस पे कितना फ्रिक्शन लग रहा है, ये आप हमें बताओ। तो ये फ्रिक्शन आप नहीं बता सकते हो कि फ्रिक्शन आपका म्यू इंटू एन के बराबर हो जाएगा, और एन का वैल्यू पर बच्चों आप यहीं से रख सकते हो भाई, एन आपका किसके बराबर हो जाएगा, mg के बराबर हो जाएगा। तो म्यू इंटू mg आप सिंपली लिख कर कैलकुलेट कर लेना, मास आपको देगा ही, म्यू का मान गुणांक है, नियतांक, ये भी न्यूमेरिकल में देता है आपको। ठीक है, तो इस तरह न्यूमेरिकल को फोड़ना है, बस सिंपल सा आता है क्वेश्चन एग्जाम में। ठीक है, बात करेंगे कि यार इसका कारण क्या है, घर्षण बल लगा है, इसका कारण पैर बच्चों आपका एक होता है खुरदुरापन।
पर बच्चों एक चिकनी सतह पर आप देखते हो ना कोई वस्तु कितनी आसानी से आगे बढ़ जाती है, आसानी से चली गई आगे। लेकिन अगर ये खुरदरा सतह होता ना तो इसको हल्का से करते यहीं पर रुक जाता। यानी कि एक खुरदरापन क्या है प्यारे बच्चों, घर्षण को बढ़ाता है। ठीक है, जैसे ये कार हमारा आगे जाकर BMW आप, जैसे कि ये कार आपका BMW आगे जाकर प्यारे बच्चों रुक गया। क्यों रुका? क्योंकि यहाँ घर्षण बल लगा। ठीक है, और इसी प्यारे बच्चों इसी सतह को अगर आप क्या करोगे और इसी सतह को जूम करोगे ना तो प्यारे बच्चों आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। देखो ध्यान से देखना आप, तो ये देखो पहला सरफेस है और ये सेकंड सरफेस है। सेकंड सरफेस क्या ये आगे बढ़ पाएंगे? ये बढ़ेंगे, हाँ मालूम है ये बढ़ेंगे, लेकिन आगे जाकर प्यारे बच्चों ये खुरदरेपन के कारण रुक जाएंगे। जूम करके आप देखोगे तो आप रिलैक्स करिए। अब बस हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसके प्रकार के बारे में। ठीक है, और डोंट वरी आप नहीं लिख पा रहे किसी कारण से तो इस पूरे चीज का हम PDF आपको नीचे दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहां से डाउनलोड करें, मजे से लिखे आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब इसके 3 प्रकार होते हैं, 3 तरह के घर्षण होते हैं। एक स्थैतिक घर्षण और एक आपका होता है एक सीमांत घर्षण और एक आपका होता है गतिज घर्षण। ठीक है, नाम में ही प्यारे बच्चों अर्थ छुपा हुआ है, याद नहीं करना है, थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना है। प्यारे बच्चों सीमांत घर्षण, सीमांत मतलब कि सीमा के अंत में, लिमिट में, यानी कि सबसे ज्यादा घर्षण बल का मान आपका सीमांत घर्षण कहलाता है। जब सबसे ज्यादा घर्षण लगे, जब घर्षण बल प्यारे बच्चों अपने लिमिट पे पहुंच जाए तो घर्षण, तो उस मान को हम सीमांत घर्षण कहते हैं। गतिज घर्षण क्या है? जब कोई वस्तु प्यारे बच्चों मोशन करे, जब वस्तु क्या करे, अगर गति करे ना तो गति करते समय जो घर्षण बल लगता है वो गतिज घर्षण कहलाता है। और स्थैतिक घर्षण मतलब कि जब वस्तु क्या रहे, स्थिर रहे, वस्तु विराम में रहे, तब प्यारे बच्चों जो घर्षण लग रहा होता है ना वो स्थैतिक घर्षण कहलाता है। वही हमने लिखा भी है पहले कि अगर दो वस्तु संपर्क में रखे हुए हैं, सर हैं, उनकी गति होने से पहले जब वो विराम में ही रुके हुए हैं तब जो घर्षण बल कार्य करता है ना उसी को स्थैतिक घर्षण कहते हैं स्टूडेंट। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप लिखना चाहोगे, बहुत ही मजेदार एग्जाम्पल है। एक हमने ले लिया 100 किलो का प्यारे बच्चों वस्तु। ठीक है, और ये वस्तु प्यारे बच्चों कब आगे बढ़ेगी, ये गति कब करेगी, जब प्यारे बच्चों आप लगभग 100 न्यूटन का बल लगाओ। लगभग हम मान लेते हैं, आप मान लीजिए 100 न्यूटन का अगर हम बल लगाएंगे तो ये आगे बढ़ना स्टार्ट करेगी। लेकिन बताओ अगर 100 न्यूटन की जगह अगर हम इस पर फोर्स लगाएं 1 न्यूटन का तो ये आगे बढ़ेगी? ये आगे बढ़ेगी? आप अपने मन से, अपने दिल से पूछ के बताओ, ये आगे बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। लेकिन बताओ हमने बल तो लगाया लेकिन ये आगे क्यों नहीं बढ़ी? 1 न्यूटन छोटा बल, लेकिन भाई बल लगाया तो इसमें कुछ ना कुछ त्वरण तो आ ही जाएगा। 1/100 बल बटे मास रखेंगे तो त्वरण क्या होगा? 0.01 आएगा, इतना मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आएगा। तो आगे बढ़नी चाहिए ना, क्यों नहीं बढ़ी? क्योंकि भाई भले ही ये रुकी हुई है लेकिन इसके अंदर गति होने से पहले घर्षण बल लग गया, स्थैतिक घर्षण। 1 न्यूटन इधर लगाया तो अपने आप 1 न्यूटन का बल पीछे लग गया, इसलिए ये नहीं चला। इधर आप 10 न्यूटन का लगाओगे ना तब भी ये नहीं चलेगा, क्योंकि भाई 100 न्यूटन पे चलेगा। क्यों नहीं चला? क्योंकि अंदर ही अंदर प्यारे बच्चों 10 न्यूटन लगाने पर अंदर ही अंदर की स्थैतिक घर्षण आ गया 10 न्यूटन का। 50 न्यूटन लगाओगे तो इधर 50 न्यूटन का आएगा, इधर 90 लगाओगे तो इधर भी 90 आएगा। लेकिन जैसे ही प्यारे बच्चों आप 100 लगा दोगे ना, 100 बल लगाओगे ना इधर यहाँ पर, तो ये जस्ट प्यारे बच्चों गति करने वाला ही होगा, गति प्रारंभ करने वाला ही होता है। तब प्यारे बच्चों तब उस टाइम पर जो आपका घर्षण बल लगता है ना वो आपका सीमांत घर्षण कहलाता है। ठीक है, स्थैतिक घर्षण क्या है प्यारे बच्चों? गति करने से पहले जो घर्षण बल लग रहा है 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 50 न्यूटन, ठीक है, लेकिन गति करने ही वाला होता है तब जो घर्षण बल लगता है वो आपका सीमांत घर्षण बल होता है। यानी कि अगर हम क्या कर रहे हैं, सीमांत घर्षण को घर्षण बल का अधिकतम मान कहते हैं। ये याद रखिए, सबसे लिमिट पर होता है घर्षण बल सीमांत घर्षण के। जब गति प्रारंभ करने ही वाला होता है तब जो घर्षण बल का मान होता है सीमांत घर्षण बल कहलाता है, और इसका वैल्यू सबसे अधिकतम होता है। और गतिज घर्षण कुछ नहीं स्टूडेंट्स, जब एक बार आपका वस्तु गति करने लगे, किसी वेग से प्यारे बच्चों वो जाने लगे, मान लो यही वस्तु 100 किलो का है, 100 kg का है और ये मोशन कर रहा है प्यारे बच्चों, गति में है v वेग से, तो इस सतह के बीच में प्यारे बच्चों जो आपका फ्रिक्शन लगेगा ना उसको हम गतिज फ्रिक्शन बोलेंगे। जब वस्तु गति में होता है तब जो फ्रिक्शन लगता है, घर्षण लगता है, वो गतिज घर्षण कहलाता है सिंपली। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान, हर एक टॉपिक को हमने क्लियर कर दिया, हर एक का PDF भी आपको नीचे दे दिया है। अगर वीडियो सच में अच्छी लगी, समझ में आया हर एक टॉपिक, वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा। ठीक है, और अवश्य करिएगा स्टूडेंट, आप शेयर अवश्य करिएगा ताकि हमारी ये मेहनत सफल हो जाए। हमारा मेहनत का उद्देश्य है कि काफ़ी हर एक बच्चे को हमारे वीडियो से लाभ पहुंचे। ठीक है, आपको लगता है 10 मिनट में तो आपने पढ़ा दिया, लेकिन आपको नहीं पता 3 से 4 घंटे लग जाते हैं एक वीडियो तैयार करने में, सब कुछ सफल हो जाएगी।
और कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दीजिएगा कि वीडियो हमारी कैसी लगी आपको, तब भी आप बता सकते हैं वीडियो को। तो चलिए आप मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुश रहे और पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।